तो आज मैं आप लोगों को टी रेशियो के बारे में बताऊंगा। उससे भी पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना होगा। अर्थात पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होता है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करने में। कहने का मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज में आपको कोई भी दो भुजा दिया हुआ रहेगा और तीसरी भुजा निकालना होगा। जो आप लोगों ने शायद 7 या 8 स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले जो लोग पढ़े हैं या फिर जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निकालना सीख लें। तो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए। ये ए बी सी, मान लीजिए कौन बी क्या है, समकोण है। और समकोण त्रिभुज में आपको पता ही होगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण होती है। और दूसरा पॉइंट ये है जो आपको यूजफुल होगा त्रिकोणमिति में, कि समकोण के सामने वाली भुजा को, समकोण अर्थात 90 डिग्री, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब पाइथागोरस पर में तो आप पढ़े ही होंगे। ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को h द्वारा सूचित किया जाता है, लंब को p द्वारा और आधार को b द्वारा सूचित किया जाता है। या फिर जब ये स्क्वायर रूट चढ़ाइएगा दोनों, ये h बराबर हो जाएगा √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और इसी टाइप से आप p बराबर लिख सकते हैं। p बराबर, जैसे मान लीजिए ये p का स्क्वायर है, ठीक है, इतना बराबर मान निकालना है। तो b स्क्वायर को, ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यानी h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और उसके बाद जब h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा तब केवल p स्क्वायर बचेगा, और जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ा दीजिएगा। ये पहला फार्मूला। दूसरा, वैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला आपका यही है। ये तीनों आपको यूज होगा समकोण त्रिभुज की भुजा निकालने में। उसके बाद आप b बराबर लिख सकते हैं s का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। जैसे देखिए ना, ये b का मान निकालना है तो p स्क्वायर को इधर लाइए, तो h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, कहने मतलब ये हुआ b बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। और ट्रिक तौर पे बोला जाए तो आप माइंड में ये रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और कर्ण को h द्वारा सूचित करते हैं और लंब को p द्वारा, आधार को
बी द्वारा। ट्रिक तौर पे देखा जाए तो जब भी आप कर्ण निकालते हैं, जब भी आप बड़ी भुजा निकालते हैं तो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर को जोड़ देते हैं। जब भी आप बड़ी भुजा निकालते हो तो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर को जोड़ दीजिए। और जब आप छोटी भुजा का मान निकालना हो, कहने मतलब ये हुआ समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होती है, बाकी दो भुजा है वो छोटी है। जब भी आप छोटी भुजा निकालिएगा तो आपको ये करना है, छोटी भुजा निकालने के केस में बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा देना है। बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा देना है। कब? जब छोटी भुजा निकालना हो तब। जैसे मान लीजिए पी और बी छोटी भुजा है, तो पी छोटी भुजा है तो इसका मान निकालने के लिए देख लीजिए आप, बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा दिए। फिर इसमें भी वही किए, ये आधार यानी बी ये भी छोटी भुजा है और छोटी भुजा निकालने के केस में वही बात, बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा दीजिए। केवल माइंड में ये रखना है, जब भी बड़ी भुजा निकालना है दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, और जब भी छोटी भुजा निकालना है तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा दीजिए। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लें, और आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लें। मान लीजिए आपका ये पहला क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए आपको ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 3 सेंटीमीटर दिया है। मतलब समकोण त्रिभुज में मैंने बोला था कोई भी दो भुजा दे देगा, आपको तीसरी भुजा निकालना होगा। तो इसको सॉल्व करना है, आपको दिया हुआ रहेगा किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान ज्ञात करें। आप ये 7-8 में पढ़े होंगे, ये यूजफुल है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं वो इसको अच्छी तरह समझ लें। तो आपको लिखना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बाई क्यू प्रश्नानुसार ए सी बराबर। बताइए इसमें सबसे बड़ी भुजा भी समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, और ये सबसे बड़ी भुजा है लेकिन ये दोनों क्या है, छोटी भुजा है। अभी बड़ी भुजा निकालना है, मैंने बोला था कि जब भी बड़ी भुजा निकालना हो तो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर को जोड़ दें। तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आप लिखने के लिए ये भी लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब आप मान रख दीजिए, ए बी का मान आपका है 4 का स्क्वायर, बी सी का मान है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 ये 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। इस टाइप से आपका ए सी भी निकल गया। आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन डॉट्स देना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और आपको ए सी निकालना है। क्या करना है, ए सी निकालना है। आप वही बात कीजिए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, इसलिए ए सी बराबर वही सबसे बड़ी भुजा है। जब भी सबसे बड़ी भुजा निकालना होगा तो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, यही फार्मूला यूज होगा। केवल ए बी का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा, बी सी का मान 8 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। आप बड़ी भुजा निकालना सीख गए हैं, अब हम छोटी भुजा को निकालना सीखते हैं। मान लीजिए ये ए बी ये सी है
और ये मान लीजिए ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको AC निकालना है। कहने मतलब ये हुआ, इसमें सबसे बड़ी भुजा देखिए AB हुआ क्योंकि ये समकोण के सामने है, और दो छोटी भुजा BC है और AC है, जिसमें आपको BC छोटी भुजा दिया हुआ है और ये छोटी भुजा AC निकालना है। तो मैंने बोला था कि आप केवल माइंड में ये रखिए, जब भी छोटी भुजा निकाला जाए तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा दीजिए। तो सबसे पहले ये आपको लिखना ही पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज सॉल्यूशन जब करते हैं तो कौन सी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, और AB इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर। इसलिए AC, अभी यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा आपका AB है, AC नहीं, AC छोटी भुजा है। और जब भी बड़ी भुजा निकालना, जब भी छोटी भुजा निकालना हो तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा के स्क्वायर को घटा दीजिए। तो बड़ी भुजा आपका क्या है, इसमें AB है और दूसरी छोटी भुजा जो दिया हुआ है BC का स्क्वायर। तो AB का मान रखिए आप 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, 100 माइनस 64, 36 और 36 का स्क्वायर रूट आपका 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये AC जो छोटी भुजा है इसी को लिख देते हैं कि कितना है 6 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए आपको BC निकालना है, देखिएगा 8 सेंटीमीटर ही आएगा। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए